शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों से समाज शास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा विमर्श करूंगा। एक ऐसे अपराध की चर्चा मैं आज आपसे करने जा रहा हूं जिसका सामना आप अपने संपूर्ण जीवन में कई बार देख सकते हैं। आज का टॉपिक है श्वेतवसन अपराध। क्या टॉपिक है? श्वेतवसन अपराध। अपराध। आज का टॉपिक क्या है? श्वेतवसन अपराध। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर यूपीएससी में किन्हीं न किन्हीं रूपों में जरूर पूछ लेता है। दोस्तों, इस क्लास का अकेले यह उद्देश्य भी नहीं है कि आपको श्वेतवसन अपराध टॉपिक को पढ़ा देना। दोस्तों, इस क्लास का उद्देश्य यह भी है कि आप अपने जिंदगी में कई क्षेत्र से जुड़ेंगे। कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ेंगे, कुछ लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ेंगे, कई ऐसे क्षेत्र होंगे। तो दोस्तों, आपको इस टॉपिक को ऐसा समझना है कि आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े ऐसा अपराध जीवन में न करें। क्योंकि दोस्तों, श्वेतवसन अपराधी वही होते हैं जो बहुत सुंदर कपड़े पहने होते हैं, चेहरे से दिखने में स्मार्ट भी होते हैं, उनको ज्ञान भी होता है और फिर भी वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम देते हैं। आज के क्लास में आप इस पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले हम इसके इतिहास पर चर्चा करेंगे और फिर धीरे धीरे इसके सारे आयाम को ओपन करके आपसे चर्चा विमर्श करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर खूब अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों, जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद कमेंट भी जरूर करना। ओके, तो समाजशास्त्र का आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, थोड़ा समय लगेगा, लंबा टॉपिक है, तो आप पूरे क्लास में बने रहिए और संपूर्ण इस टॉपिक को समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, श्वेतवसन अपराध जो है, इसकी अवधारणा किसने दी, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दिया? तो दोस्तों, डॉक्टर सदरलैंड ने विकसित किया। किसने? डॉक्टर सदरलैंड ने विकसित किया। नोट कर लीजिए, कौन? डॉक्टर सदरलैंड ने इस श्वेतवसन अपराध की अवधारणा को विकसित किया। दोस्तों, यूपीएससी आपसे इसी श्वेतवसन अपराध को जब प्रश्न पूछेगा तो हो सकता है कि कई शब्द को बदल करके पूछ ले। तो श्वेतवसन अपराध को और कौन कौन शब्द से हम जानते हैं, इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, श्वेतवसन अपराध को ही हम दूसरे शब्दों में सफेद पोश अपराध भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, कौन सा? सफेद पोश अपराध। दोस्तों, इसको और दूसरे नाम से जानते हैं, अभिजात्य अपराध। क्या? अभिजात्य अपराध। अभिजात्य अपराध। दोस्तों, इसको हम भद्र वर्गीय अपराध भी कहते हैं। क्या? भद्र वर्गीय अपराध। और दोस्तों, इसको एक और नाम से बोला जाता है उच्च वर्गीय
अपराध। तो दोस्तों यूपीएससी आपसे कोई भी शब्द का नाम लेकर प्रश्न पूछ सकता है, या तो सफेद पोश अपराध के नाम से, या अभिजात्य अपराध के नाम से, या भद्र वर्गीय अपराध के नाम से, या उच्च वर्गीय अपराध के नाम से, या श्वेत वसन अपराध के नाम से। तो इस अवधारणा को विकसित करने वाले विद्वान का नाम डॉक्टर सदरलैंड है। अब दोस्तों आखिरकार सदरलैंड जी क्या कहते हैं, अब हम उसकी ओर चलते हैं। तो सदरलैंड के अनुसार आखिरकार सफेद पोश अपराध की परिभाषा क्या है, तो हम उसको जान लेते हैं। तो सदरलैंड के अनुसार, सदरलैंड के अनुसार, सदरलैंड के अनुसार प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक पद के व्यक्ति द्वारा, उच्च सामाजिक पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के समय किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में आता है। श्वेत वसन अपराध की श्रेणी में आता है। श्वेत वसन अपराध है। ठीक है, तो यहां पर क्या आपको सदरलैंड जी श्वेत वसन अपराध की परिभाषा दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि कौन प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक पद के व्यक्ति द्वारा किसमें अपने व्यवसाय के समय किया गया अपराध, वह श्वेत वसन अपराध है। दोस्तों ये व्यवसाय का मतलब कि हर एक व्यक्ति का अपना व्यवसाय होता है, वह चाहे प्रशासनिक व्यक्ति हो या वह कोई बिजनेसमैन हो। ओके, तो हर एक का व्यवसाय होता है। तो दोस्तों यह मान लो कि एक व्यक्ति है जिसने क्या काम की, जिसके पास खूब धन है, अच्छा यह कपड़े पहनता है, दिखने में स्मार्ट है, और मान लो कि इसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री ओपन किया है। अब यह व्यक्ति समझदार भी है, यह व्यक्ति उच्च समाज के वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन वह फैक्ट्री में नकली सामान को बनवा रहा है, कमजोर धातु का प्रयोग करके वह समाज में सामान को बेच रहा है। तो यह कौन व्यक्ति है, यह व्यक्ति जो अपराधी है, जो अपराध कर रहा है, वह उच्च प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक पद का व्यक्ति है। अगर हम इसको कहें, अर्थात सामान्य तौर पर श्वेत वसन अपराधी वे होते हैं, वे होते हैं
जो श्वेत एवं अच्छे वस्त्र धारण करते हैं और अपनी उच्च आर्थिक स्थिति के आड़ में और अपने उच्च आर्थिक स्थिति के आड़ में अपने द्वारा किए गए अपराध को छिपाने में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर चीजें समझना है ना, ताकि आपके इस टॉपिक को आपके मन में एकदम तैयार हो जाए, रटना नहीं है। अब क्या है कि मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या है? डॉक्टर है। अब यह व्यक्ति क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस करना है, तो मतलब कि यह शिक्षित व्यक्ति है, इसके पास एजुकेशन है, प्लस यह अच्छे वस्त्र भी धारण करेगा। अब यहां पे क्या, सामान्य तौर पर श्वेत वसन अपराधी वे होते हैं जो श्वेत, ये एक मतलब कि अच्छे व्यक्ति हैं, सुंदर दिखने में है, अच्छे कपड़े भी धारण किए हैं और इनके पास पैसे भी बहुत ज्यादा है, खूब धन है। अब इस आर्थिक स्थिति के आड़ में ये क्या कर रहे हैं? ये किडनी को बेच रहे हैं। यह अपने यहां आए हुए मरीज को दबाव डाल रहे हैं कि आप कौन से शॉप से दवा लीजिए, आपको मेडिसिन लेनी है, वो वही फॉर्मूले की मेडिसिन लिखेंगे जो उनके शॉप पर बिकता है और कहीं नहीं बिकता है। वही दवा अगर कोई दूसरे फॉर्मूले का ले तो दोस्तों वह सस्ते में मिलेगा, लेकिन वह वही फॉर्मूले की दवा लिखते हैं जो महंगे हैं। अभी इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा होगी, लेकिन मैं यह बता रहा हूं, कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें फर्जीवाड़ा आपको देखने को मिलता है। वह कौन करता है? वह वही कर रहा है जो उस डिपार्टमेंट में है, जो उस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहा है। वह एजुकेशन के मामले में बिल्कुल अव्वल है, खूब अच्छे वस्त्र धारण किया है, पैसे भी हैं, और ऐसे लोग दोस्त कानून की शिकंजे से बच भी जाते हैं क्योंकि इकोनॉमिक रूप से ये संपन्न लोग हैं। ठीक है। अधिकांशतः कानून के पकड़ में नहीं आते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। सभी लोग समझ रहे हैं? किसी को कोई समस्या? ये पूरे टॉपिक आपको समझ में आ रहा है? अभी सदरलैंड ने इस अवधारणा को विकसित किया। श्वेतवसन अपराध को हम कई और नाम से जानते हैं, इसको सफेद पोश अपराध भी कहते हैं।
भद्र वर्गीय अपराध भी कहते हैं, उच्च वर्गीय अपराध भी कहते हैं, अभिजात्य अपराध भी कहते हैं। तो इसको कई नाम से जानते हैं और हमने सदरलैंड के जिन्होंने श्वेतवसन अपराध की जो परिभाषा दी उस पर चर्चा किया और इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। धर्म की आड़ में किए जाने वाला अपराध, धर्म की आड़ में किए जाने वाले अपराध भी अपराध इस श्रेणी में आते हैं। धीरे धीरे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। इस पर अभी हाल ही में आई एक आश्रम वेब सीरीज, अगर आपने देखा है आश्रम वेब सीरीज को तो आप वहां पर बहुत कुछ जानने और समझने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पूर्व बहुत बड़े ऐसे संत गिरफ्तार हुए। उसमें आप चाहे आसाराम बापू को ले लीजिए, चाहे उनके बेटे नारायण साईं को ले लीजिए, चाहे राम रहीम को ले लीजिए। ये सब एक उच्च आर्थिक स्थिति के व्यक्ति हैं, इनके पास बहुत अधिक पैसे हैं, खूब अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करते हैं और जनता के बीच में इनका बहुत अच्छा रुतबा भी होता है। जनता इनको बहुत लाइक भी करता है। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में जो अधिक धनी व्यक्ति होता है उसको बड़े सम्मान की नजर से देखते हैं। वो कैसे पैसा इकट्ठा कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति ईमानदारी से वह अधिक से अधिक धन अर्जित नहीं कर रहा है लेकिन अपने जीवन में वह ईमानदारी के रास्ते से चल रहा है, तो उसकी वाइफ हो वह भी कह देगी कि आपकी ईमानदारी कोई काम की नहीं, जो अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता है। उसको सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों, धर्म की आड़ में बहुत बड़े बड़े क्राइम आपके समाज में चल रहे हैं, आज भी वर्तमान में चल रहे हैं। जितने भी टैक्स चोरी होते हैं, ब्लैक मनी होते हैं, उसको धर्म का सहारा लेकर उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों, आप देखे होंगे आसाराम बापू, जब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था तो आप देखे होंगे कि उनके दरबार में जितने राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ सब उनके दरबार में जाते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता जनता के बीच में ज्यादा रहती थी और उससे वह जनता के बीच में अपना मत स्थापित करने का प्रयास करते थे। और दोस्तों, ये जो धर्म की आड़ में जो चलाते हैं, इनका राजनीतिज्ञों से बहुत बड़ा सांठगांठ होता है, क्योंकि इसी आड़ में वह कानून की शिकंजों से बाहर निकल पाने में सफल हो जाते हैं। सब लोग समझ पा रहे हैं जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं? आपको सारी चीजें समझ में तो आ रही है? यह सब आप अपने आंखों से देख चुके हैं, या नहीं है कि आप अपने इन आंखों से इन सब चीजों को देख नहीं पाए? सभी लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक है? तो धर्म की आड़ में जाने वाले अपराध इस श्रेणी में आते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी दे दीजिए। जहां निर्धन व्यक्ति के अपराध
किए जाने के बाद शीघ्र ही उसे पकड़ लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर श्वेत वसन अपराधी, 1 मिनट, श्वेत वसन अपराधी धन के बल पर अपने हथकंडों द्वारा लंबे समय तक कानून के शिकंजे पर नहीं आ पाते हैं। दोस्तों, यह एग्जाम्पल आप हमेशा अपने समाज में देख सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे का अभाव है, प्लस पावर का भी अभाव है, प्लस उसकी समाज में उतने रुतबे नहीं है, वह अज्ञानतावश या जानबूझकर कोई अपराध किया है तो उसको कानून जो है तुरंत अपने शिकंजे में पकड़ लेगा। लेकिन वही दोस्तों, उच्च सामाजिक पद का व्यक्ति कोई अपराध करता है तो वह कानून के शिकंजे से लंबे समय तक बाहर रहता है। मान लो कि यदि वह पकड़ा भी गया तो वह ज्यादा दिन तक कानून के शिकंजे में नहीं रह पाता है, वह बाहर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सलमान खान को देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर सलमान खान को देख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर संजय दत्त को देख लीजिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? संजय दत्त को देख लीजिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध किया है और हम इनको सम्मान की नजर से भी देखते हैं। इनका दोष भी नहीं है, हमारा आपका दोष है, क्योंकि हम यह देखते हैं कि वह व्यक्ति की लोकप्रियता कितनी है, वह व्यक्ति कितना धनी है, वह व्यक्ति कितना स्मार्ट है, वह व्यक्ति कितना दिखने में अच्छा है, वो कैसे अपराध कर दिया। हो सकता है वह अनजाने में कर दिया। वही एक जय भीम की मूवी आई, आप लोग अगर जय भीम की मूवी देखे होंगे तो वहां पर आप श्वेत वसन अपराध को बड़े स्तर पर समझने का आपको बहुत मौका देगा। बहुत शानदार मूवी, अभी उसको ऑस्कर के यूट्यूब चैनल पे शामिल भी किया गया। दोस्तों, आप लोग जाइए, इन सब मूवी को जरूर देखिए। जय भीम मूवी आपको बड़े स्तर पर चीजें सिखाएगा कि बड़े जो उच्च आर्थिक स्थिति के लोग होते हैं वह कैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। वो चाहे तो किसी को भी फंसा दे और कानून के शिकंजे से वह बहुत आसानी से बाहर भी आ जाते हैं। निर्धन व्यक्ति न्याय के दरवाजे पर खटखटाता रह जाएगा, लेकिन उसको न्याय बहुत देरी से मिलेगा। और दोस्तों, जितना देरी से न्याय मिलता है वह अन्याय से भी बुरा हो जाता है। दोस्तों, आपको पता है
कि जब एक मुकदमा, कहावतें प्रचलित है गांव में कि एक मुकदमे अगर घर में आ गए तो समझ लीजिए कि बर्बादी आपकी प्रारंभ हो गई। आप खुद अगर जूस न पीते होंगे तो वकील को जूस पिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं, और तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेगी, आपका समय बीतता चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब अपराधी हैं। सलमान खान हो, संजय दत्त हो। अभी यहां पर एक लाइन और आगे आपको जानने को मिलेगा, अभी बता दूंगा तो मजा किरकिरा हो जाएगा। ये सब व्यक्ति कहां से बचने की कोशिश करते हैं? इन सब व्यक्ति को बहुत कम लाइक करना चाहिए। जो अगर आपको लग रहा है कि ये सब अपराधी हैं, आप देखिए कितने, सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखिए। आगे चर्चा करते हैं। चलिए, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? श्वेत वसन अपराध सब लोग समझते चलिए, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि श्वेत वसन अपराध सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और जो सामान्यतः व्यक्ति को उच्च प्रतिष्ठा व पद के कारण कानून की पकड़ से बाहर होता है। ठीक है, सब लोग आप समझ गए। श्वेत वसन अपराध के विषय में अभी आपको एक भूमिका, देखिए दोस्तों, ये सब टॉपिक आपको ऐसे में पूछ सकते हैं, ये टॉपिक आपके इंडियन सोसाइटी से पूछ सकते हैं, और समाज शास्त्र में, इथिक्स में भी पूछ सकते हैं। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं श्वेत वसन अपराध सामाजिक। दोस्तों, आप अभी बिहार में एक केस सुने होंगे जहां पर क्या था, बच्चों का जो अनाथ बच्चों का आश्रम था, अनाथ बच्चों का, वहां पे कई लड़के लड़कियां, और पता है दोस्तों, उस आश्रम में कार्य करने वाली कोई सेविका जो महिला थी, और दोस्तों वह लड़कियों की सप्लाई करती थी, यहां से बेचती थी। तो ये क्या है? सामाजिक क्षेत्र के, सामाजिक न्याय के कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में कितने बड़े श्वेत वसन अपराध को अंजाम दे रहे हैं।
आर्थिक क्षेत्र में बड़े बड़े व्यवसायी झूठे विज्ञापन, फेयर लवली लगाइए, 2 मिनट में काले कौवे से हंस सारस बन जाइए, ऐसा विज्ञापन जो आपके बीच में प्रसारित किया जा रहा है, जिससे समाज में गोरे लोगों की अहमियत को बहुत ऊंचा कर दिया जा रहा है और काले लोगों की अहमियत को बहुत निचले स्थान पर रख दिया जा रहा है। समाज में एक गोरे और एक काले को वर्ग में बांट दिया जा रहा है झूठे विज्ञापन के द्वारा। दोस्तों, मेरा जैसा स्किन है उसमें कितना भी कुछ लगा ले ऐसे ही तो रहेंगे, थोड़े से गोरे हो जाएंगे। और दोस्तों, आप जितने मेकअप के सामान यूज करते हैं सब में CO2 होता है और कितना स्किन के लिए हानिकारक होता है ये आप स्वयं जानते होंगे। फिलहाल ठीक है, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को। ये दोस्तों टॉपिक आपको आपके नैतिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आप इस टॉपिक को समझेंगे, अगर रियल में उसको अंगीकार करेंगे तो दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते चलिए आप सभी, धीरे धीरे चीजों को समझना है। ठीक है, तो आर्थिक, बाकी राजनीतिक क्षेत्र में संसद के जो सदस्य होते हैं, जो जनता के विकास के लिए वो सदन में गए हैं, लेकिन कितना जनता के विकास के लिए उस सदन में चर्चा होती है ये आपको पता है। इतना ज्यादा पैसे खर्च होते हैं सदन के कार्यवाही संचालित करने में, लेकिन वहां पर तो चुटकुल्ले होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप गढ़े जाते हैं। जितना जनता के विकास के लिए चर्चाएं होनी चाहिए उससे इतर एक दूसरे के ऊपर आरोप का प्रत्यारोप चलता रहता है। और कभी कभी ऐसे कानून का निर्माण किया जाता है जहां पर हम बचे रहे, जनता चाहे जिस स्थिति में जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये राजनीतिक व्यक्ति कौन है? ये उच्च आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति हैं जिनको शक्ति प्राप्त हो गई है और वो अब कुछ भी कर सकते हैं। सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो उच्च प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो सामान्यतः व्यक्ति को उच्च प्रतिष्ठा व पद के कारण, और दोस्तों ये कानून की पकड़ से बाहर होते हैं। कजनी कितने स्कैम, घोटाले सब होते रहते हैं। घोटाले का पैसा कहां गया ये वापस नहीं आ पाता है, आप देख लीजिए। और ये अपराधी जेल में भी जाते हैं तो वहां पर राजाओं की तरह रह रहे हैं, और एक सामान्य व्यक्ति अपराध करके जेल में जाता है तो उसके साथ बड़ा अत्याचार होते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। श्वेतवसन अपराध की अब हम विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। श्वेतवसन, ऐसे नोट करते चलिए, अपराध की विशेषता। पहला तो श्वेतवसन अपराधी उच्च एवं सम्मानित सामाजिक व आर्थिक वर्ग के सदस्य
जो व्यवसायों के कार्यकाल सायों के कार्यकाल में अनेक अपराधी कानूनों का उल्लंघन करते हैं। अब दोस्तों दूसरा, श्वेतवसन अपराधी इतने सम्मानित होते हैं कि इतने सम्मानित होते हैं कि इन पर सामान्यतः मुकदमा नहीं चलाया जाता है। इन पर सामान्यतः मुकदमा नहीं चलाया जाता है। ठीक है, इन पर चलाया नहीं जाता है। अब मान लो दोस्तों इन पर कोई मुकदमा चलाया भी गया तो दोस्तों फौजदारी अदालत में नहीं चलेगा, दीवानी न्यायालय में चलेगा, और जहां पर ये सभी जुर्माना देकर छूट जाते हैं। देख लीजिए, तो दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या निकल के आया? श्वेतवसन अपराधी उच्च एवं सम्मानित सामाजिक व आर्थिक वर्ग के सदस्य जो व्यवसायों के कार्यकाल में अनेक अपराधी कानूनों का उल्लंघन करते हैं। श्वेतवसन अपराधी इतने सम्मानित होते हैं, इनका बड़ा सम्मान होता है। सम्मान इसलिए क्योंकि पैसे अधिक प्लस सत्ता भी, तमाम प्रकार की चीज, तो इन पर सामान्यतः मुकदमे नहीं चलाया जाता है। और यदि दोस्तों मुकदमे चलाया भी गया तो फौजदारी में नहीं, फौजदारी में अदालत में नहीं, कहां पर? दीवानी में चलाया जाता है, दीवानी अदालत में। और दोस्तों दीवानी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा तो प्रायः जो अपराधी है वह क्या भरा? जुर्माना देकर अपराध मुक्त हो गया। देखिए आगे देखते हैं अब क्या पॉइंट निकल के आ रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, चीजें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? ओके, मजा भी आ रहा है, सबको एंजॉय आ रहा है? वीडियो को खूब शेयर आप लोग जरूर करें, है ना। और सोनाली मैम आप लोगों को इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के बहुत अच्छे क्लासेस ले रही हैं और आप लोग उनके क्लासेस में बिल्कुल उपस्थित होइए। बहुत शानदार अभी वह आप लोगों के लिए और बेहतरीन क्लासेस लेकर आएंगी। ठीक है, तो आप लोग उनका भी सपोर्ट अच्छे से करिए ताकि और जो भी आपकी मांग है उनके क्लासेस में आकर लाइव क्लासेस में आप अपने मांग को भी रखें ताकि वह आप लोगों के लिए कुछ अच्छा और बेहतर कार्य कर सके। ठीक है, चल आगे चलते हैं। उच्च स्थिति
उच्च स्थिति व प्रभावशीलता के कारण प्रभावशीलता के कारण श्वेतवसन अपराधी अपने विरुद्ध कोई पारित नहीं होने देते हैं, नहीं होने देते हैं। ये लोग अदालत को भी क्या कर लेते हैं? अपने पक्ष में प्रभावित कर लेते हैं, अपने पक्ष में प्रभावित कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इनकी एक तो उच्च स्थिति है, वह प्रभावशीलता भी अच्छी खासी है। एक तो उच्च स्थिति, दूसरी इनकी प्रभावशीलता समाज में लोगों के बीच में बहुत अच्छा होता है। अब जिसके कारण ये जो श्वेतवसन अपराधी हैं अपने विरुद्ध कुछ भी पारित नहीं होने देंगे। ये क्या काम करेंगे? अगर कुछ होता भी है तो ये लोग अदालत को अपने पक्ष में क्या कर लेते हैं? प्रभावित कर लेते हैं। एग्जाम्पल सलमान खान, एग्जाम्पल संजय दत्त। इतना बड़ा संजय दत्त ने अपराध किया और देखिए आज वह स्वतंत्र रूप से लोगों के बीच में है। देखिए और इन चीजों को समझिए आप सभी। अब जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा लाइन, आप लोग कहोगे कि क्या बात है, बड़ा अच्छा लाइन है ना। तो ये लाइन आप लोग समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये लाइन आप लोग समझ गए ना। चलिए, श्वेतवसन अपराधी, बहुत अच्छी लाइन है। श्वेतवसन अपराधी समाज सेवा व जन कल्याण, अच्छी लाइन है ना, व जन कल्याण में विशेष रुचि दर्शाते हैं, में विशेष रुचि दर्शाते हैं, में विशेष रुचि दर्शाते हैं। अनेक संस्थाओं को काफी धन व चंदा देते हैं, काफी धन व चंदा देते हैं, जिससे लोगों का मुंह बंद हो, लोगों का मुंह बंद हो। कुछ समझ में आया? पिछले लाइन की लिंक इससे जुड़ी हुई है। उच्च स्थिति, सलमान खान को देखिए, ये हैं सल्लू भाई, सलमान खान,
जिनका बॉलीवुड में बड़ा ही दबदबा है, थर्ड क्वालिटी के पिक्चर लगाते हैं और कुछ लड़कियों के ये कमरे में हीरो भी हैं। संजय दत्त, ये संजय दत्त हैं। ये आमिर खान है, ये आमिर खान है और ये शाहरुख खान है। खानों के खान बादशाह स्टेज पर पधार रहे हैं, है ना, शाहरुख खान। और हम लोग इनको टीवी में देखकर, मूवी में देखकर बड़े खुश होते हैं, है ना। चलिए समझिए। तो उच्च स्थिति व प्रभावशीलता कारण श्वेत वसन अपराधी अपने विरुद्ध कोई पारित नहीं होने देती। ये लोग अदालत को अपने पक्ष में प्रभावित कर लेते हैं। तो सभी लोग, सलमान खान हो, सभी लोग उच्च व इनका समाज में बहुत ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, ये हो गए, चाहे संजय दत्त हो गए, चाहे शाहरुख खान हो गए, चाहे आमिर खान। और दोस्तों उधर से शिल्पा शेट्टी को भी ले लीजिए, सुंदरी, और उनके पति कुंद्रा साहब शायद है। अब देखिए, श्वेत वसन अपराधी सलमान खान क्या चला रहे हैं? ह्यूमन बीइंग। किस बात का ह्यूमन बीइंग चला रहे हैं साहब? आप तो हिट एंड रन केस में, आपके ऊपर केस है और आप चला रहे हैं क्या? एक आदमी को आप, वह रास्ते में लेटा हुआ है बिल्कुल किनारे, और आप उसके ऊपर कार चढ़ा रहे हैं, और जो गवाही देने वाला व्यक्ति है उसको भी मरवा डाल रहे हैं, और आप क्या चला रहे हैं? ह्यूमन बीइंग। तो क्या है? श्वेत वसन अपराधी समाज सेवा व जन कल्याण में बड़ा विशेष रुचि रखते हैं, ताकि हमारा अपराध बचा रहे और जनता के बीच में हम हीरो बने रहे। आमिर खान, सत्यमेव जयते, आप बहुत अच्छा शो, मैं उस शो की बड़ा तारीफ करता हूं, लेकिन कौन व्यक्ति चला रहा है सत्यमेव जयते, जो दो दो बीवियों को तलाक दे दिया है? आप किस आधार पर उस सत्यमेव जयते में महिलाओं के न्याय की बात करेंगे? सब लोग समझिए, तलाक समाज में एक अच्छा छवि नहीं रखता है। आप एक तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, तीसरे में लगे हुए हैं। अफवाहों का बाजार तो गर्म है ही, लेकिन जब तक स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तब तक उस पर आवाज देना भी अच्छा नहीं, मैं दूंगा भी नहीं। लेकिन फिलहाल आमिर खान सत्यमेव जयते चला रहे। अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ऊपर बहुत बड़ा केस देखने को मिला। अगर केस है तो कुछ न कुछ तो उसके पीछे कारण है। सारे बॉलीवुड में सब लोग नशे में बिल्कुल मदमस्त हैं। अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस देख लीजिए, तो दोस्तों संजय दत्त टेररिस्ट है, आतंकवादी है, यहां तक कि उसको चुनाव लड़ने का भी मौका मिल गया। शायद लड़ा नहीं था, शायद चुनाव, ठीक है, अपना दल से शायद आए हुए थे। फिलहाल मतलब कि आप देखिए ऐसे व्यक्ति, ये सब व्यक्ति, अब देखिए उधर से शिल्पा शेट्टी योग कार्यक्रम की वो कुछ है, और उनके पति कुंद्रा साहब लड़कियों का व्यापार कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल में टीम के ये सब मालिक हैं। अब देखिए कितने लड़कियों का व्यापार उसमें शामिल पाए, लेकिन फिर भी हम इनको बड़े अच्छे नजर से देखते हैं। आप सभी लोग बिल्कुल जागरूक हो जाइए, आप उन्हीं को देखिए। हम समर्थन दे रहे हैं तब जाकर ये चल रहे हैं, समर्थन न देते तो ये चलते न। हम जब इनको समर्थन देना बंद करेंगे
तब ये खत्म हो जाएंगे। आप समझिए, आप इन लोगों को बिल्कुल सरल मत दीजिए अपने विचारों में, जो ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और समाज के अन्य लोगों को भी, जो बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनजाने में है, जिनको कुछ पता भी नहीं है, वो भी इसके शिकार हो जाते हैं। अभी और कुछ जानने को मिलेगा। तो अनेक संस्थाओं को ये सब क्या काम करेंगे, बड़े बड़े खानों के खान, महाखान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, है ना, ये सब क्या काम करेंगे, खूब चंदा देते रहेंगे। भाई 100 करोड़ आ रहा है तो उधर से 5 करोड़ ले और खूब अपराध करेंगे। सरकार, क्योंकि टैक्स तो मिल ही रहा है, सरकार भी, क्योंकि इनका राजनीतिक शिकंजा भी मजबूत होता है। तो चलिए आगे भी चलते हैं। सब लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या आपको बता रहा हूं, सभी लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। श्वेत वसन अपराध आर्थिक प्रकृति का, श्वेत वसन अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं, होता है। और दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक क्या कम करना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। 1 मिनट थोड़ा सा स्टॉप करिए, लाइट चली गई है तो 1 मिनट, बाकी चीजें तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा है सभी को। चलिए, थोड़ा लाइट चली गई थी, इस कारण आप लोग विचलित न होइएगा। बहुत शानदार टॉपिक आप लोगों से चर्चा में है और इसको समझते चलिए, ठीक है। तो श्वेत वसन अपराध दोस्तों, श्वेत वसन अपराध किस प्रकृति का होता है, आर्थिक प्रकृति का होता है। प्रकृति का होता है, जिसका उद्देश्य दोस्तों, जिसका उद्देश्य अधिकाधिक क्या कमाना, लाभ कमाना। जिसका उद्देश्य क्या, अधिक से अधिक लाभ कमाना। लाभ कमाना, ठीक है दोस्तों। और भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना होता है। समझते हैं थोड़ा। तो दोस्तों श्वेत वसन अपराध जो होता है वह आर्थिक प्रकृति का होता है। इस पे हमें कार्ल मार्क्स की एक अवधारणा याद आ रही है। आप लोगों को मैंने कार्ल मार्क्स का एक टॉपिक मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया होगा, सभी को याद आ रहा है। मोड ऑफ प्रोडक्शन अर्थात की उत्पादन की विधा,
सभी को याद आ रहा होगा, यह टॉपिक मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों से चर्चा किया हूं। उत्पादन की विधा सभी को याद आ रहा होगा। तो दोस्तों यहां पर उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो आधार होता है वह आधार आर्थिक होता है, और ये आधार हो गया और कैसा होता है, आर्थिक, और अधिरचना में अन्य सभी धर्म, पुलिस, न्यायालय और तमाम प्रकार की चीज आती है। और वहां पर वह कहते हैं कार्ल मार्क्स की आधार अधिरचना को प्रभावित करता है। तो दोस्तों जो आर्थिक संपन्न व्यक्ति है, उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त किया है, वही जाकर धर्म में शामिल हो रहा है, वो धर्म को प्रभावित कर रहा है, वही न्यायालय को भी प्रभावित कर रहा है, उसके इर्द गिर्द कानून का निर्माण हो रहा है, उसी के इर्द गिर्द बजट का निर्माण हो रहा है, उसी के इर्द गिर्द काफी कुछ हो रहा है। तो श्वेतवसन अपराध आर्थिक प्रकृति का होता है, जिसका उद्देश्य और अधिक लाभ कमाना, अमीर और अमीर होता जाए। इससे कोई भी मतलब नहीं है किसके हितों का दमन हो रहा है, किसके हितों का दमन हो रहा है, कोई भी मतलब नहीं। सिर्फ क्या है, अधिक से अधिक लाभ कमाना और भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना। इस पे मुझे, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई करता था, प्राचीन इतिहास, एक श्लोक हमने पढ़ा था, साथ ही 2 श्लोक को पढ़ा था। बहुत अच्छा श्लोक था। विश्रांति रस्य संभोगे सा कला न कला मता, हियते परमानंदे ययात्मा सा कला कला। अर्थात इस श्लोक का अर्थ क्या है, यहां पर कला को परिभाषित किया गया इस श्लोक के माध्यम से और बताया गया, विश्रांति रस्य संभोगे सा कला न कला मता। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई कला है ही नहीं जो मनुष्य को भौतिक सुख सुविधा की ओर, चाक्षुष आनंद की ओर, देह सुख की ओर लिप्त करे। हियते परमानंदे यह आत्मा सा कला कला। इस पृथ्वी पर सच्ची कला वही कला है जो मनुष्य को परमात्मा में लीन कर दे। लेकिन दोस्तों, परमात्मा में लीन का तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ आप देवी देवताओं की बात कर रहे हैं, अर्थात यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। इस पृथ्वी पर सच्चा धर्म वही धर्म है जो इस लोक के साथ साथ उस परलोक की भी उन्नति का मार्ग खोजे। अर्थात कि वहां, यहां पर मनुष्य को परमात्मा में लीन की बात कहा गया है, अर्थात कि यहां यह कहा जा रहा है कि परमात्मा ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है किसी न किसी उद्देश्य के लिए, किसी न किसी लक्ष्य के लिए, आपसे कुछ कार्यों की पूर्ति के लिए। उन कार्यों की पूर्ति आप करिए, अपने लक्ष्य को पहचानिए और अपना जीवन दूसरों के परोपकार में दीजिए। आप देखिए, आज ही मैंने एक शब्द के अर्थ को जानने की कोशिश किया, उसके रहस्यों को जानने की कोशिश किया। कृतज्ञ और कृतघ्न, बहुत बड़ा अंतर है। कृतज्ञ और कृतघ्न, बहुत बड़ा अंतर है। इस अर्थ को आप जानने की कोशिश करना। दोस्तों, हमेशा सुबह अगर उठें, अगर सुबह का रोशनी आपको नसीब हुआ है तो उस रोशनी को धन्यवाद करिए। अर्थात कि किसी के उपकार को कभी भी भूलना मत। और कृतघ्न का तात्पर्य है किसी के उपकार को आप भूल गए।
ये वही व्यक्ति होते हैं जो कृतघ्न टाइप के व्यक्ति, जो श्वेत वसन अपराध को तीव्र गति से और ज्यादा प्रसारित कर रहे हैं। दूसरों के भला इनको दिखता ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसकी आड़ में हम चाहे पर्यावरण को नुकसान करें, चाहे हम किसी के हितों का दमन करें, वो जरूर करेंगे, क्योंकि उनको अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा लगातार मेंटेन करना है। तो दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ रहा? ठीक है, तो आप इनसे बचे रहिए। बहुत ज्यादा भौतिक सुख सुविधा की ओर न बढ़िए, ये आपको सिर्फ निराशा देगा। हे साईं, इतना दीजिए कि आंगन कुटी छवाए। निराशा। हमारे भारत में आखिरकार भ्रष्टाचार क्यों है? हमारे भारत में भ्रष्टाचार के रहने का कारण हमारे यहां आवश्यकता के अनुसार चीजें नहीं है, लालच पर आधारित है। हमारे यहां भ्रष्टाचार अगर आवश्यकता के अनुसार होता तो दोस्तों 7वें वेतन में लोगों के पेट भर गए होते। लेकिन हमारे यहां भ्रष्टाचार लालच आधारित है, और लालच का कभी अंत नहीं होता है। आपका पेट कभी भी नहीं भरेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट विशेषता की ओर। श्वेतवासन अपराधी प्रभावशाली लोग होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इनका दखल होता है। राजनीतिक क्षेत्र में इनका दखल होता है। अफसरों, नेताओं, जजों तक इनकी पहुंच होती है। अफसरों, नेताओं तथा जजों तक इनकी पहुंच होती है। अगर मैं इसे हैदराबाद में एक महिला के साथ रेप होता है और पुलिस उसे एनकाउंटर में मार देती है, पूरे भारत देश में लोग पुलिस की इस कार्रवाई का बड़ा समर्थन करते हैं। लेकिन मैं समर्थन नहीं करता हूं। अगर न्यायपालिका का निर्माण हुआ है, अगर वह न्यायपालिका सरकार के एक अंग के रूप में स्थापित है, तो किसी भी अपराधी को उस न्यायपालिका के माध्यम से सजा मिलेगा, तभी जाकर उसका विश्वास समाज में बना रहेगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि उस महिला के साथ रेप करने वाला कोई उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो और उसके आड़ में गरीब व्यक्ति को फंसा दिया गया हो और उसको एनकाउंटर के द्वारा खत्म, पूरे केस को रफा दफा कर दिया गया हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो रेपिस्ट नहीं है। हो सकता है वो रेपिस्ट हो और हो सकता है ना हो, तो एक जांच प्रक्रिया के तहत उसको सजा मिलती तो वो ज्यादा उचित होता। तो दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये जो श्वेतवसन अपराधी हैं, दिखने में बड़े सुंदर, आपको लगेगा नहीं कि ये जो हैं, ये लगेगा बहुत अच्छे इंसान हैं, बोलने चालने में भी बड़े मधुर प्रभावशाली लोग हैं,
देखिए दोस्तों, बहुत बड़े अपराधी होते हैं और इनकी अफसरों, नेताओं, जजों तक पहुंच है, सब खरीद लेते हैं। चल, तो यहां तक पूरी श्वेतवसन अपराध की विशेषताओं पर चर्चा हुई। अब श्वेतवसन अपराध के आखिरकार कारण क्या है, अब हम कारणों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, श्वेतवसन अपराध के जो कारण हैं उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, श्वेतवसन अपराध के कारण। ठीक है, श्वेतवसन अपराध के कारण। तो दोस्तों, श्वेतवसन अपराध के अगर कारणों में जाएंगे तो इसके कई कारण उत्तरदायी होते हैं। हर समाज के अनुसार इसके कारण भी परिवर्तित होते हैं। समाज की स्थिति, दशा, दिशा जो है वह तय करती है कि वह किस प्रकार का श्वेतवसन अपराध है। तो कई कारण उत्तरदायी हैं और हर समाज में यह एक जैसे नहीं होते हैं। तो आइए कुछ कारणों पर हम चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, चल, पहला, समाज के सांस्कृतिक प्रतिमानों के अनुसार सांस्कृतिक प्रतिमानों के अनुसार ही ठीक है, श्वेतवसन अपराध के श्वेतवसन अपराध के कई कारण होते हैं। कुछ कारणों पर आइए हम चर्चा की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पहला कारण, पहला कारण में हम आते हैं। तो सबसे पहला वन मिनट, लापरवाही व अज्ञानता। ठीक है, पहला कारण क्या, लापरवाही व अज्ञानता। ये जो दोस्तों सेठ साहूकार होते हैं, सेठ साहूकार बड़े चतुर टाइप के लोग होते हैं, बड़े चतुर होते हैं। वे लेन देन संबंधी एक मिनट, वन मिनट, ठीक है, वे लेन देन संबंधी इकरारनामों को
वे लेन देन संबंधी इकरारनामों को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करते, स्पष्ट नहीं करते तथा लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लेते हैं। अधिकांश लोग सहज और विश्वास हो जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर अब आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। लापरवाही व अज्ञानता, दो शब्द है यहां पर, एक लापरवाही, दूसरा क्या है, अज्ञानता। तो दोस्तों सेठ, जो बड़े टाइप के सेठ साहूकार होते हैं, ये बड़े चालाक होते हैं। ये लेन देन संबंधी जो इकरारनामे होते हैं इसको बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं करते हैं। ये क्या काम करेंगे, चुपके से आपके हस्ताक्षर को क्या काम कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। और अधिकांश लोग सहज और विश्वास हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ये सब बड़े धनी और संपन्न व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों बाद में वो सब कुछ हड़प लेते हैं। तो ये लापरवाही व अज्ञानता के कारण ये श्वेत वसन अपराध को बढ़ावा मिलता है। सभी को समझ में आया? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। सभी को समझ में आया कि नहीं? ये लापरवाही व अज्ञानता आपको समझ में तो आया? ओके, आगे चला जाए। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। दूसरा, वेट 1 मिनट। कानून की जानकारी न होना, कानून की जानकारी न होना, ठीक है। कानून जो होता है दोस्तों, यह बड़े ही जटिल प्रकृति के होते हैं। कानून कानून बड़े ही जटिल प्रकृति के होते हैं। सामान्य व्यक्ति को इसकी जानकारी कम होती है। इसका लाभ मालिक, महाजन और आप जैसे अधिकारी उठाते हैं। अधिकारी उठाते हैं। सबको समझ में आ रहा है?
कोरे कागज पर महाजन अधिकारी क्या करते हैं, इसका लाभ उठाते हैं। ठीक है, और कोरे कागज पर हस्ताक्षर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कानून की जानकारी न होना भी श्वेत वसन अपराध को बढ़ावा देने में सहायक होता है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये जो कानून है इतने जटिल प्रकृति का होता है कि एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास अज्ञानता है उसको समझ से दूर होता है। और अक्सर कानून की जो चीजें हैं वह अंग्रेजी में उपलब्ध है। कोर्ट में वह जाकर भी कोर्ट में जज क्या कह रहा है, वकील क्या डायलॉग कर रहा है, उसके समझ से भी परे हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका लाभ जो है बड़े टाइप के मालिक, महाजन और जो अधिकारी होते हैं वो उठा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोरे कागज पे उनसे कहेंगे हस्ताक्षर कर दीजिए और उसका वो दुरुपयोग करते हैं। ऐसा कहावत सुने थे कि ज्ञान कोरे कागज की तरह होता है। हम जब ज्ञान को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो हम दिन प्रतिदिन उस कोरे कागज में अपने ज्ञान को इनपुट करते हैं और धीरे धीरे इसमें लगातार वृद्धि करते रहते हैं और उसको पन्ने को पलटते भी रहते हैं और हमारा ज्ञान जो है कोरे कागज से पूरा भरता हुआ चला जाता है। ये एक आपके समझ के लिए बताया। बाकी ये सब जो है कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके फिर जाकर अपने घर को भरने की कोशिश करते हैं। तो ये श्वेत वसन अपराध के बढ़ावा में एक बड़ी भूमिका निभाता है। व्यापारिक विज्ञापन। व्यापारिक विज्ञापन व्यापार में दोस्तों विज्ञापन का बड़ा महत्व होता है। व्यापार में विज्ञापन का बड़ा महत्व होता है। इनमें झूठे व नकली दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? ठीक है, इनमें झूठे व नकली विज्ञापनों की भरमार होती है। जिनके शिकार भोले भाले लोग होते हैं। ठीक है, इनमें बोगस कंपनियों के शेयर झूठे एजेंडों
झूठे एजेंटों के जाल, व्यापारियों द्वारा अग्रिम धन वसूलना, अग्रिम धन वसूलना इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बस 1 मिनट एक कॉल रिसीव कर ले, 1 मिनट। तो दोस्तों इस बात को समझना, ये आप भी इसके बहकावे में आए हुए होंगे। ठीक है, यहां ये समझना है, ये जो व्यापारिक विज्ञापन है इसके शिकार अकेले आप ही नहीं हुए हैं, हम भी हुए हैं। और व्यापारिक विज्ञापन में आप देखिए, फेयर लवली लगाइए, 2 मिनट में आप काले कौवे से हंस सारस बन जाइए। इन विज्ञापनों में कितनी सच्चाई होती है, यह दोस्तों भली भांति आप भी परिचित हैं, क्योंकि यह तब आपको पता चलता है जब आप उसमें घुसते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, कोई भी कोचिंग संस्थान स्टैंड होती है तो वह भारी भारी विज्ञापन आपके समक्ष रखेगी। कोई गारंटेड प्रीलिम्स को लेकर आएगा, तो कोई गारंटेड मेंस को लेकर आएगा, कोई आपको यह बताएगा कि ऐसे आईएएस अधिकारी बन जाते हैं, कोई आपको ऐसे, कोई मोटिवेट करने की तमाम प्रक्रियाओं को आपके समक्ष रखेगा ताकि आपका दिमाग का पूरी तरीके से मनोनयन हो जाए। और आपके दिमाग तो आपका है, लेकिन राज वह विज्ञापन कर रहा है। ये तरीका डेवलप किया जाता है। और जब आपके मन मस्तिष्क में उन व्यापारिक कंपनियों के विज्ञापन राज करने लगता है, तब इनका खेल शुरू होता है और बड़े स्तर के श्वेत वसन अपराध देखने को मिलते हैं। दोस्तों यह जो विज्ञापन है, हमारे यहां जो एक टॉपिक है सेक्स, कौन सा टॉपिक? सेक्स टॉपिक। ये टॉपिक आज भी हमारे भारतीय समाज में इसको ओपन रूप में नहीं रखा गया है। इसको लोग सोचते हैं कि बंद में कमरे में ही यह बातें हो और ज्यादा अच्छा है। और दोस्तों आज के समय में इस विज्ञापन का इतना बड़ा तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें गलत गलत तरीके की चीजें लोगों को परोसने का कार्य भी हो रहा है। आपके समाज में कई प्रकार के इन विज्ञापनों के प्रभाव में लोग फंस जाते हैं और दोस्तों इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। आपको इस पर मैं बहुत गहराई से अगर मैं चर्चा करूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि जरूरत है। आप लोग कुछ समझदार भी हैं, मैं इसके ज्यादा अंदर नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप देखिए कि आने वाले समय में आप जब टेलीविजन देखेंगे, आने वाले समय में देखना उस टेलीविजन में सेक्स टॉय जैसे प्रचार भी शुरू हो जाएंगे। आप उस टेलीविजन को आप अपने बच्चों के साथ बैठकर न देख पाए शायद, है ना, क्योंकि अभी इतना यह टॉपिक जो है व्यापक स्तर का नहीं है। लेकिन दोस्तों विज्ञापन का असर, लोग इस शब्द के पूरे प्रारूप को समझते नहीं है कि
आखिरकार क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है जो हमारे हम लोगों के मन मस्तिष्क में बन चुकी है, उसकी सच्चाई हमको नहीं पता है। और विज्ञापन वाले जो कंपनी है वो एकदम आपके माइंड पर कंट्रोल कर लिए हैं और आप जो है इन तमाम प्रकार की चीजों की ओर आकर्षित होते हैं और अपने शरीर को, अपने जो आपके आंतरिक जो बॉडी होते हैं उस पर आप गहरा नुकसान कर दे रहे हैं। तो दोस्तों इन सब चीजों को समझिए, इन सब चीजों को समझिए। आपको दोस्तों अभी मैं एक लेटेस्ट बात बता रहा हूं। मैं फेसबुक चला रहा था, तो एक हमारे मित्र मतलब साथ में पढ़ते थे, जब हम आईएएस की तैयारी करते थे तो वह भी हमारे साथ पढ़ते थे। तो उनका परसों के डेट में एक पोस्ट पड़ा था कि उन्होंने तो बहाना ले लिया किसी और चीज का, कि किसी ने उनके तस्वीर को न्यूड करके उनको ब्लैकमेल कर रहा है और उनसे भारी पैसे वसूलने की बात कर रहा है। मतलब कि मुझे इतना पैसा दो वरना मैं सोशल मीडिया में प्रसारित कर दूंगा उस न्यूड फोटो को। तो दोस्तों आप लोग फेसबुक चलाते वक्त कुछ चीजों का ध्यान दीजिए। देखिए आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं लड़कों के लिए। तो पहली जानकारी कि आजकल आप लोग देखे होंगे फेसबुक पे कुछ गर्ल्स फोटो लगकर आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसमें ऑनलाइन प्ले बॉय मतलब कि ऐसा कुछ जुड़ने के लिए आप मुझे मैसेज करें और तमाम प्रकार की चीजें सामने आती है। तो पहली चीज, ऐसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट न करें। और कुछ लोग दोस्तों एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कुछ ऐसे फ्रॉड टाइप के होते हैं लोग, गर्ल्स की अलग पिक लगाएंगे और आपको कहेंगे कि प्लीज व्हाट्सअप करिए, और व्हाट्सएप पे आपसे ऐसा कुछ बातें की जाएंगी जिसमें आप बहक जाएंगे और आप वीडियो कॉल कर देंगे। और दोस्तों उस दौरान वो लड़की वो स्वतः नहीं होती है, वो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जिसमें वो पूरे अपने कपड़े उतारेगी और आपसे उतरवाएगी, फिर स्क्रीनशॉट लेके वह आपको ब्लैकमेल करेगी। तो कहीं ना कहीं गलती करेंगे तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं ये आपके समझ के लिए, समझना चाहेंगे तो जरूर आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है कि व्यापार में विज्ञापन का बड़ा महत्व है। व्यापारी विज्ञापन के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब वो किस क्वालिटी की चीज, समझ रहे हैं ना, अब वो विज्ञापन में दिखा रहे हैं इतनी बड़ी क्वालिटी का चीज है, लेकिन वो क्वालिटी उसमें नहीं दिख रहा है। तो विज्ञापन का असर देखिए। अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि फेयर लवली लगाइए, 2 मिनट में काले कौवे से हंस सारस बन जाइए। ऐसा कोई डॉक्टर तो है नहीं कि जो ऐसा कर दे, लेकिन विज्ञापन का असर, लक्ष्य का प्रचार आ रहा है, कितना लक्ष्य का प्रचार हो रहा है, कितना अंग प्रदर्शन हो रहा है, वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। एक कंडोम का प्रचार हो रहा है, उसमें कितना उस विषय में बात की जा रही है और कितना उसका प्रचार हो रहा है, कितना अंगों का प्रचार हो रहा है, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके जो शिकार कौन हो रहा है, भोले भाले लोग होते हैं। ये सफेद पोस्ट के अपराधी अपने आप को बहुत बड़ा सोचते हैं कि मैं बहुत बड़े प्रोफाइल के लोग हैं और हमारे अंदर सभ्यता बहुत ज्यादा है, हमारे अंदर संस्कृति बहुत ज्यादा है, और लोगों के पास तो है ही, और वो आपके सभ्यता और संस्कृति से खूब खेलेंगे। और दोस्तों ये शेयर, झूठे एजेंडे का जाल, व्यापारियों द्वारा अग्रिम धन वसूलना, इन सब की कैटेगरी में आएगा। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं जो हमने आपको बताया, सब लोग समझ रहे हैं। और दोस्तों पांचवा जो आपका अंतिम टॉपिक है इसमें क्या है, पांचवा
धनी लोगों को सम्मान की नजर से देखना, धनी लोगों को सम्मान। पता नहीं क्यों हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा क्या विकास हो गया है, ऐसा क्या जन्म ले लिया है कि पूछो मत। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन आप देखिए कि एक और आप लोग कई बार देखते हैं, सनी लियोनी का नाम सुने होंगे, बाकी शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का नाम सुने होंगे, बाकी सलमान खान, संजय दत्त, तमाम प्रकार के नाम आप सुने होंगे अच्छे तरीके से, सभी लोगों का। अब ये धनी लोग हैं, इनके पास धन ज्यादा है, और धनी लोगों को हम सम्मान की नजर से देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वह धनी व्यक्ति कितना, उसके पास तो धन है लेकिन उसके साथ कितना वह चरित्रवान है और कितना वह व्यक्ति हमारे समाज के भले के विषय में सोच रहा है, हमारे पर्यावरण के विषय में सोच रहा है, हमारे राष्ट्र प्रेम के प्रति सोच रहा है। क्योंकि दोस्तों, श्वेतवसन अपराध राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा बाधक है। यह राष्ट्र के विकास में एक ब्रेकर का काम करता है, क्योंकि श्वेतवसन अपराधी लाभ उन्मुख कार्य करता है और वह लाभ कमाने के उद्देश्य से दोस्तों देश के खिलाफ जाने में वह कतई कतराएगा नहीं। उसको लाभ से मतलब है, देश हित से किसी भी प्रकार का उसका मतलब नहीं है। वरना दोस्तों भ्रष्टाचार देश के हित में नहीं होता है, यह सामाजिक विघटन पैदा करता है। अभी इस पर बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर चर्चाएं होंगी। इस टॉपिक को हम बड़े स्तर पर समझेंगे। जब हम भारत के अंदर श्वेतवसन की समस्याओं को देखेंगे तो हम इसके कई कैटेगरी को देखेंगे। वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, वो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, वह चाहे दोस्तों आपका ठेकेदारी का क्षेत्र हो, वो चाहे न्यायालय का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का हो, उसके व्यापक स्तर पर हम चर्चा विमर्श आपसे करेंगे। तो दोस्तों, धनी लोगों को हमको सम्मान की नजर से नहीं देखना है। अगर वह चरित्रवान है, अगर वह समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है, धनी भी है, तो हम बिल्कुल सम्मान की नजर से देखेंगे। लेकिन एक गरीब व्यक्ति राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, देश हित में कार्य कर रहा है, लेकिन वह गरीब है, तो हम उसको भी सम्मान की नजर से देखें तो यह श्वेतवसन अपराधी समाज से बिल्कुल खत्म होंगे, है ना। तो दोस्तों, ये धनी लोगों को सम्मान के रूप में देखना भी श्वेतवसन अपराध को बढ़ावा देने में एक कारण है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट मैं नहीं सोचा था, इतना जो टॉपिक है बड़ा हो जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में अच्छे तरीके से समझेंगे। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, सब समझ में आ रहा है? यह श्वेतवसन अपराध का टॉपिक जो है, अभी तक जो चर्चा विमर्श की है आपसे, पूरा समझ में आया? ठीक है, तो फिर आप लोगों को यह टॉपिक नेक्स्ट कल के डेट में चर्चाएं करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। खूब आप लोग मेहनत करिए और शेयर करिए खूब वीडियोस को, अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कराइए चैनल पे। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, चलिए बाय बाय।